गवर्नर सिंध ने कहा है कि स्काउट तहरीक महज़ब माशरे की तश्कील में नौजवानों की ज़हनी, जिस्मानी और मुआशरती तरबियत फराहम करने में अहम किरदार अदा कर रही है। ज़रूरत इस अमर की है कि इसके दायरा कार को स्कूलों और कॉलेजों की सतह पर मजीद वसअत दी जाए। ये शहर, ये मुल्क, ये हमारा है, ये किसी और का नहीं है। इसे हमने संवारना है, इसे हमने हरा भरा करना है। इसकी हरियाली की देखभाल, इसकी सफाई की देखभाल, इसकी तमाम तर जिम्मेदारियाँ हमारी हैं। हमें ये कहने से कि ये ज़िम्मा मेरा नहीं, कचरा उठाना मेरा काम नहीं है, ये पौधा लगाना मेरा काम नहीं है, पौधे को पानी डालना मेरा काम नहीं है, गलत है। सारा काम आपका और मेरा है। जब हम अपना ज़िम्मा उठाएंगे, अपने मुल्क को अपना घर समझेंगे, तब उसके बाद हम आगे बढ़ सकेंगे। हम अपने घरों में पौधे लगाते हैं, उसको पानी भी डालते हैं, अपने घरों में सफाई भी करते हैं। अपने घरों में तो हम कचरा गंद नहीं फैलाते, तो अपने वतन में क्यों फैलाएं? तो मेरी ये ख्वाहिश है कि एक हम भरपूर ड्राइव आपके साथ, स्काउट्स के साथ मिल के करते हैं, उसको डिज़ाइन करते हैं, सिद्दीक साहब आप और हम बैठ के, और उसको एग्जीक्यूट करते हैं, और इंशाअल्लाह वी विल मेक अ डिफरेंस। यहाँ पे जो पाकिस्तान में एक फ़र्क डालना है, वो फ़र्क हम स्काउट्स के साथ डालेंगे। गवर्नर सिंध ने कहा कि आज मेरे लिए ये बात बाइसे एजाज और इफ्तिखार है कि मैं 22 दिसंबर को चीफ स्काउट सिंध का हलफ ले रहा हूँ, क्योंकि आज ही के दिन 71 साल पहले कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने चीफ स्काउट्स पाकिस्तान का भी हलफ लिया था। स्काउट्स का यूनिफॉर्म पहन के बहुत अच्छा फील हो रहा है। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये इतनी अच्छी और मजबूत ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है स्काउट्स। मैं खुद कैंट पब्लिक स्कूल से हूँ, जहाँ पे अभी इन्होंने बताया कि ये साइन लैंग्वेज जो है वहीं से शुरू हुई थी, हमारे प्रिंसिपल साहब ने की थी। और मैं वहाँ पे स्काउट्स में नहीं था, हमारे पास दोनों ऑर्गेनाइजेशन थी, स्काउट्स और रेड क्रिसेंट। मैं रेड क्रिसेंट का मेंबर रहा हूँ, मैं उस बैंड का भी मेंबर रहा हूँ जो रोज़ सुबह असेंबली में बैंड बजाते थे। तो आई नो इन एंड आउट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। स्काउट्स हमेशा हिलाल अहमद से बेहतर ऑर्गेनाइजेशन थी उस वक्त भी और आज भी है। बिलाशुबा सिंध स्काउट मुल्क व कौम की खिदमत के जज्बे से सरशार, मुआशरे में समाजी इनकलाब लाने के भरपूर सलाहियत रखते हैं। हम सब इस बात से आगाह हैं कि किसी भी मुआशरे में पाकीज़ा और पुरसुकून माहौल कायम करने के लिए अफराद की किरदार साजी इंतहाई नागुज़ीर है। हम चाहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा करे और कोई ऐसी चीज़ ना हो, लेकिन एहतसाब किसी का भी नहीं रुकेगा। एहतसाब अपनी जगह होगा, और ताकतवर से एहतसाब होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट नीचे आता है। अब उस एहतसाब के अंदर जिन्होंने के ऊपर इल्ज़ाम है, जिनके ऊपर प्रॉपर्टीज़ के मामलात हैं, बंगलिंग है, फ़ंड पैसे खाए गए हैं, वो ज़ाहिर है कि इस कौम के मुजरिम है, और उनको कोई हक़ नहीं पहुँचता कि वो किसी तरह भी इस मुल्क की हुक्मरानी पे या इस मुल्क की किसी चीज़ में हिस्सा लें। अपनी सज़ा उनको ज़रूर मिलेगी, जो कोई भी इसके अंदर मौजूद होंगे उन्हें ज़रूर सज़ा मिलेगी, मिलनी चाहिए। आप सारे पिछले रिकॉर्ड्स उठा के देख लें, जो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के बारे में साद रफ़ीक साहब कहते रहे, जरदारी साहब के बारे में, जो जरदारी साहब कहते रहे नवाज़ शरीफ के बारे में, आज फिर वो हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं एक दूसरे से। मफाहमत वहाँ हो रही है, यहाँ पे सिर्फ एहतसाब हो रहा है, और ये एहतसाब बिला तफरीक है, सबके लिए एक एहतसाब। न नैब हमारे कहने पे एक्शन कर रही है, न FI हमारे कहने पे एक्शन कर रही है। ये एक एहतसाबी अमल है जिसको हमारी हुकूमत चाहती है कि ये परवान चढ़े और एहतसाब हो, और ताकतवर से एहतसाब शुरू हो के फिर नीचे तक आए। तो इंशाल्लाह इस अमल को हम जारी रखेंगे, चाहे वो अपोजिशन जो इल्ज़ाम लगाती रहे। अब अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली बात यह है कि जो अपोजिशन है, ये अपोजिशन ने पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादातर हुकूमत की है, और इन्होंने ही सबसे ज़्यादा पैसे खाने का इल्ज़ाम भी इन्हीं के ऊपर है। तो एहतसाब तो होगा, और जब होगा तो फिर उसके बाद मेरा ख्याल है कि चीखें निकलना नॉर्मल सी बात है। ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे मेयर साहब और सिंध गवर्नमेंट मिल के करें। तहरीक इंसाफ की या ना हुकूमत है, न तहरीक इंसाफ का इसमें कोई हिस्सा है। हमने तो एक अपील की थी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को कि इस अमल को फौरी तौर से रोक दिया जाए कुछ अरसे के लिए, ताकि लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाए, मलबा उठाया जाए, और जो आगे आने वाले वक्त में आपको लगता है कि गैर कानूनी तजावज़ात हैं, उनको एक नोटिस दे के उन्हें बता दिया जाए कि उनकी तजावज़ कितनी आगे है। यानी अगर एक दुकान 10 फुट की है, वो 5 फुट आगे निकला हुआ है, तो उसे पता तो हो कि वो 5 फुट आगे है, उसको पीछे करना है 5 फुट। बोर्ड का साइज़ क्या होगा ये पता होना चाहिए। लेकिन वो बदकिस्मती से वो अपील जो है वो टर्न डाउन हो गई, और ये अमल जारी है अब तक।